अच्छा माशाल्लाह से गाँव की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना सुकून बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सुकून होता है। यहाँ आस-पास में कोई घर नहीं है, कोई भी शोर-शराबा नहीं है, सिर्फ़ परिंदों की आवाज़ें हैं और चारों तरफ सब्ज़ा है और पुरसुकून सा माहौल है बस। दिल खुश हो जाता है, दिमाग को सुकून सा मिल जाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इधर अपना घर बना लूँ गाँव में। पहले सिस्टर के घर पे जाते उधर मैं यही कहती हूँ, इधर भी यही कहती हूँ। मैंने आज अपने अब्बा जी से पूछा कि अब्बा जी मेरे हिस्से में कितनी ज़मीन आती है? हमारी इतनी सारी ज़मीन तो है। कहते हैं कि आपके हिस्से में 4 कनाल आ जाएँगी। मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो मुझे हिस्सा दे दो अभी से ही, मैं इधर अपना घर बना लेती हूँ। तो अब्बा जी कहते हैं कि आपको मैंने मना किया, आपका जब भी और जिस वक़्त भी दिल करे आप बना लो आके। और इसके अलावा इधर घर बने हुए ठहरे हैं, आपने बैठना है तो बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क सिग्नल की कमी है जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं नहीं आपने फिर दोबारा नाम नहीं लेना इधर का। कहते हैं जगह तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, जगह बहुत अच्छी है, पुरसकून है, कुछ भी टेंशन नहीं है, कोई मसले मसाइल कुछ भी नहीं है, बस सुकून ही है। यहाँ पे अब्बा जी ने छोटे छोटे ये देखिए जो पौधे लगे हुए हैं, ये जो सफ़ेद तिल होते हैं ना ये तिल लगे हुए हैं। और इसके अलावा उधर ये आम के पेड़ भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। कुछ पेड़ हैं जिनके ऊपर आम लगे हुए हैं, कुछ हैं जिनके ऊपर नहीं है। और ये जो पेड़ ये वाला लगा हुआ है ना, इसके ऊपर ना बहुत सारे पके हुए आम नीचे गिरते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी जो इधर से सारी शुरू हो रही है, तकरीबन टोटल ये जो ज़मीन पड़ी हुई है सारी मेरे अब्बा जी की है। और इस वजह से मैं अब्बा जी से कह रही थी कि अब्बा जी मेरे हिस्से में कितनी आती है। ये तकरीबन उधर उस साइड पे भी जा रही हैं थोड़ा आगे, और इससे थोड़ा ऊपर घर बने हुए हैं। अब बस इसका दिमाग ख़राब है क्योंकि नेटवर्क है नहीं। अब बैठा है ये पागल होके, कहता घर चलो। इसके हाथ ना मेरे पाँव जितने बड़े हैं। नेटवर्क नहीं, बेचारा पागल हुआ बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। कल हम लोग आए थे अपने भाई गाँव की तरफ अपने अब्बू के साथ। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था और बहुत ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से कल हम लोग वापस नहीं गए थे। लेकिन आज हमने हर हाल में और हर सूरत में वापस जाना है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है और कॉल भी नहीं जाती। अभी हम नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि नाश्ता लेने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है। इस वजह से हमने रात ही दूध पड़ा हुआ था और उसकी दही बना दी थी। अब मैं जाती हूँ लस्सी बनाती हूँ, लस्सी बना के बच्चों को देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि तैयारी करें और घर चलें। अजान जल्दी करो, सामान मैंने इधर पैक कर दिया है सारा। ठीक है आप लोग चलो। अच्छा एक बात बताओ, दोबारा आओगे? और सबको माफ करो। नहीं आओगे? देखो बच्चे तंग होके जा रहे हैं, कहते हैं हमें माफ करो, हम दोबारा नहीं आएंगे इधर। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी बहुत। आज इसको घर लेके चलते हैं अपने। आ जाओ। वो जा रहा है, लगता है उसको हमारे साथ जाना पसंद नहीं। आ जाओ जो चले, आ जाओ हमारे घर चलो, आपको लेके चलते हैं उधर शहर में। गांव में कुछ भी नहीं है। हम लोग खैरियत से घर पहुंच गए हैं और हमने नाश्ता भी कर लिया। तो बच्चों को मैंने कूलर चला दिया, बच्चे तो अंदर जाके सो गए हैं। कहते हैं कि बस उधर गर्मी बहुत आती है, हम दोबारा नहीं जाएंगे। वैसे माशाल्लाह से जगह तो बहुत अच्छी थी और पुरसुकून माहौल था, लेकिन बच्चे तो वहाँ पे रहने वाले नहीं थे। एक दिन बस रहे हैं और अगले दिन उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल एक दिन और नहीं रहना और वापस आ गए। तो फिर मैं बहुत तो सो गया। मैं जैसे वापस आई तो फिर पहले मैंने घर को देखा, इधर सारी चीज़ें समेटी हैं और उसके बाद अब मैं इनकी सफाई करती हूँ और फिर मैं भी जाके सो जाती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें फैली हुई हैं।
अब मैं इनको समेटती हूँ। मैंने बच्चों को कूलर चला दिया, बच्चे अंदर सो रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। ये देखिए पुदीना जो मैंने लगाया है इसको एक दिन पानी नहीं दिया, सारा पुदीना सूख चुका है। और ये देखिए इधर ये सारे पौधे मुरझा रहे हैं सिर्फ एक दिन पानी ना देने की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और तकरीबन आज 44 डिग्री पे कोटद्दू का टेम्परेचर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब मैं पानी दे रही थी तो मैंने गौर से देखा कि इधर देखिए एक दिन में इसके पत्ते किस तरीके से हो गए, बिल्कुल इनके अंदर से जैसे निशास्ता ख़त्म हो चुका और ये पीले पड़ चुके हैं और बिल्कुल मुरझा चुके थे। ये सिर्फ एक दिन पानी ना देने की वजह से और इतनी ज़्यादा गर्मी है। और बच्चों को तो मैंने कूलर चला दिया। देखिए बच्चे अंदर बड़े सुकून से सो रहे हैं और मैं बाहर ठहरी हूँ, सारे काम वगैरह कर रही हूँ। जब ये काम कर लूँगी तो मैं भी अंदर जाके फिर सो जाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरा दिल करता है कि फ्रिज खोल के इसके अंदर बैठ जाओ, लेकिन पानी निकालती हूँ और फिर जाती हूँ यहाँ से। ऐसे कूलिंग बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है इसकी और बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। इसमें तो बर्फ़ जम रही है। भिंडी गोश्त बना रही हूँ। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मैं रास्ते से भिंडी लेती हुई आई थी। अब मैं इसको बनाती हूँ और फिर इनका सालन बनाती हूँ। ऐसे एक बात है, मैं बच्चों को तंग नहीं करती ना, मैं बच्चों से काम करवाती हूँ। बस अपनी खुशी से जो काम कर लें तो मैं वही करवा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं उनसे नहीं करवाती। ये तो मैं बस ऐसे कहती रहती कि ये काम कर दो वो कर दो, लेकिन मैं अपने मुँह से उनको कभी भी कोई काम नहीं बताती और ना ही मैं उनसे कभी भी काम करवाती हूँ। अगर दिल से कर लें तो मैं करवा लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने सारे टोटल काम खुद करती हूँ। अभी भी कूलर चल रहा है, वो लोग सो रहे हैं, मैंने उनको नहीं उठाया। हालांकि अब तकरीबन 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। अब मैं उनके लिए सालन बना रही हूँ भिंडी गोश्त का। जब मैं इसको बना ले तो फिर मैं उनको उठा दूँगी और वो खाना खा लेंगे। ऐसे एक बात है, जिसमें भिंडी गोश्त बहुत अच्छा बना लेती है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत अच्छा सालन बना लेती है। जो सालन नहीं बनाती बहुत अच्छा बनाती है वो। अब मैंने उसको नहीं उठाया क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो अभी सो रही है तो फिर मैंने भी नहीं उठाया। आटा गूंद के मैंने रख दिया और उसके साथ ये मैंने भिंडी गोश्त को भून लिया अच्छे से। तकरीबन ये 10 मिनट तक तैयार हो जाए तो उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। बाहर कूलर मैंने निकाल दिया है और जगह भी मैंने सेट कर लिया है। ये देखिए कूलर भी बाहर लगा हुआ है और जगह भी मैंने बना दिया। अभी बच्चे आके बाहर बैठते हैं और उनको खाना वगैरह देती हूँ और साथ में बैठते हैं। सालन भी मैंने बना दिया, रोटियां भी मैंने बना दी, काम सारा मैंने कर लिया। अब मैं बाहर आके कूलर मैंने चला दिया, मैं उधर बैठ गई और सुकून का सांस ले। सारा दिन बहुत गर्मी थी, बच्चे तो सुकून से सोते रहते हैं और मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और इसके साथ ही आज की व्लॉग का तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।